नमस्कार सबों को। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अभी तक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन सब देख लिए, उस नॉन आइडियल का टाइप भी देख लिए। अब हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए चैप्टर का मतलब लास्ट पार्ट हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें है एक पार्ट है कोलिगेट प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम शुरू में बोले थे कि चैप्टर को 3 भाग में बांट के देखेंगे, जिसमें से एक भाग तो हम लोग देखे थे मोलरिटी वगैरह सब जो सांद्रण तक देखे थे निकालने के लिए। दूसरा पार्ट देखे सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट किए, घुलनशीलता से, और लास्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक देखे। अब हम लोग अंतिम कड़ी में जोड़ते हुए इसको चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहले देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते किसको हैं, कौन कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पाया जाता है, और फिर एक एक करके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा उन सभी को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, और उस पर संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सब होगा उसको देखेंगे। तो पहले हम लोग हेडिंग देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुसंख्य गुण। तो कहता है दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सॉल्यूशन which depend on molecular weight or number of molecules of solute are called colligative properties. That is, colligative properties of any solution always are affected by molecular weight of solute ऑलवेज। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा वो हमेशा सॉल्यूट का जो है मोलेकुलर वेट उस पर हमेशा डिपेंड करेगा, मतलब मेन रूप से हमेशा डिपेंड करेगा, और भी अदर चीज पर डिपेंड करेगा और अदर चीज के द्वारा इफेक्टेड होगा, लेकिन जो मोलेकुलर वेट है सॉल्यूट का उस पर जरूर डिपेंड करेगा। तो इसलिए वैसा कैरेक्टर जो सॉल्यूट के मोलिकुलर वेट पर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है या उस पर निर्भर कर रहा है या उसके द्वारा इफेक्टेड हो रहा है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, 1 लीटर पानी लिए, 250 ग्राम नमक घुलाए, दूसरा सॉल्यूशन लिए 1 लीटर पानी, उसमें 250 ग्राम चीनी घुलाए। तो सारा चीज अमाउंट तो सेम है, लेकिन चीनी का मोलिकुलर वेट जो इधर है वो 342 है, और नमक का जो मोलिकुलर वेट है वो जाके 58.5 है। तो मोलिकुलर वेट के तुलना में जाके हमको चीनी का ज्यादा है, नमक का कम है, तो ऑटोमेटिकली जो भी अब कैरेक्टर वो डिपेंड करेगा। का अमाउंट तो सेम लिए हैं, वॉल्यूम भी सेम लिए हैं सॉल्यूशन का,
तो वो डिपेंड किस पर कर रहा है? तो वो डिपेंड कर रहा है किस पर? मोलेकुलर वेट पर। तो मोलेकुलर वेट के द्वारा इफेक्टेड यदि हो रहा है सॉल्यूशन का कैरेक्टर, तो वैसे कैरेक्टर को हम लोग कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कौन कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। सो फॉलोइंग 4 colligative properties of any solution are found एक तो lowering in relative lowering in vapor pressure। पीछे ये टॉपिक देखे थे, लेकिन क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखना है यहाँ पर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जाकर के जो है 4 प्रमुख कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो 4 मेन हैं, पढ़ना यहाँ पर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों कैरेक्टर कहलाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो परिभाषा हम लोग देख लिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? जो मोलिकुलर वेट पर डिपेंड करेगा या नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, और वो कौन कौन सा है? तो वो चारों है। इतना दूर तक पूछता है यदि व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो वो आपको यहाँ तक दिखलाना है। 2 नंबर क्वेश्चन में 1-2 बार आ चुका है बिहार बोर्ड में, फिर भी आने का चांसेस भी है। तो इस सब क्वेश्चन को गेस करते जाना है कि सब क्वेश्चन जाके जो है कि आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर रेडी कर लिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो हमको इतना दूर तक हमको लिख करके दिखा देना है। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है एक एक करके डिटेल से। यदि पूछता है लॉन्ग आंसर टाइप में, चारों को डिटेल से पूछता है, तो चारों को एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। जहां ग्राफ होगा वहां ग्राफ देखेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो फर्स्ट वाला हेडिंग देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो परिभाषा तो इसका देख चुके हैं, वहां बताए थे पिछले 2 दिन पहले कि रिलेटिव लोअरिंग जो कहते किसको हैं? तो किसी भी सॉल्वेंट के पर यूनिट वेपर प्रेशर, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका पर यूनिट वेपर प्रेशर पर जितना भी लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन का, वही क्या कहलाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ख्याल होगा कि P0 A पर था डेल्टा P, तो 1 पर कितना था? तो डेल्टा P बाय P0 A, यही कहलाया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, डिफिनेशन यहाँ पर दिखलाने नहीं जा रहे हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है और कैसे साबित करना है। कभी कभी साबित करने आता है कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक उदाहरण है, साबित कीजिए। तो वो तभी साबित होगा जब हम उसको ये साबित करके दिखा दें कि मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। यदि ये साबित करके हम दिखा दिए कि मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम उसको आराम से बता सकते हैं कि ये जाकर के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल है। तो वो देख लेते हैं। According to Raoult's law, relative lowering in vapor pressure of any dilute solution becomes equal to mole fraction of solute। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये राउल्ट के नियम में कहा गया है। नाउ वी नो दैट relative lowering in vapor pressure of solution। तो सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी जस्ट बताए कि डेल्टा पी बाय पी नॉट ए, और डेल्टा पी बराबर हम लोग देखे थे पी नॉट ए माइनस पी और पी एस divided by P naught A, and mole fraction of solute equal to XB, इतना equal to NB by NA plus NB। तो therefore from above law, उपरोक्त नियमानुसार रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो यहां पर है, तो वो डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, और पी नॉट ए माइनस पी बाय पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। इतना तो लिख ही सकते हैं। अगेन अब XB के जगह पर इसको लिख सकते हैं, तो P नॉट A माइनस P बाय P नॉट A इक्वल टू NB बाय NA प्लस NB, ये भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहां तक अगर फिर समझ लें कि राउल्ट के नियम के अनुसार से कहा गया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का, डाइल्यूट मतलब बता चुके हैं पतला घोल, जिसमें सॉल्वेंट अधिक हो, सॉल्यूट क्या हो, कम हो, तो वैसे सॉल्यूशन के लिए कहता है बिकम्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
अब यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी भी थोड़ा देर पहले बताया कि डेल्टा पी बाय पी नॉट ए होता है, और डेल्टा पी बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं पी नॉट ए माइनस पी और पी एस और बाय पी नॉट ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो हम लोग मानेंगे यहाँ पर एक्स बी, और एक्स बी बराबर हम लोग पहले जान चुके हैं एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। अब इस दोनों को हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन से लेके चलते हैं तो इतना इक्वेशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अब इसको आगे बढ़ाते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में बोले कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो Na will be more larger than Nb, therefore Nb will be negligible with respect to Na, therefore Na plus Nb approximately equal to Na के। ये जो है नगण्य है, Na के तुलना में इतना छोटा है कि ये काफी छोटा है, तो इसका मान हमको इसके तुलना में कम होगा, तो इसलिए Na के बराबर होगा। देयरफॉर अब यहाँ से हम लोग Nb को नीचे से हटा दें तो हमको प्राप्त करेंगे P नॉट A माइनस P बाय P नॉट A इक्वल टू Nb by Na। Again, we know that पीछे पढ़ चुके हैं Na इक्वल टू WA by MA and Nb will be equal to WB by MB। Therefore, P नॉट A माइनस P बाय P नॉट A, इसके जगह पे दोनों को रखेंगे तो WB बाय MB इधर WA बाय MA, तो रिजल्ट होएगा, इसको फाइनल कर दें तो P नॉट A माइनस P बाय P नॉट A इक्वल टू WB इंटू MA WA इंटू MB। ये मेन एक फॉर्मूला तैयार हुआ सवाल बनाने के लिए। तो जैसा सवाल रहेगा उसके हिसाब से जो जो फॉर्मूला यूज होगा, कहीं ये यूज होगा, कहीं ये यूज होगा, तो जो भी घेर रहे हैं सब फॉर्मूला सवाल वाल बनाने में यूज होता है। अब यहाँ पर जाकर के जो है कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हमको चाहिए। तो P नॉट A चाहिए, P चाहिए, WB, WA, MA और MB। WB क्या है? where WB है वेट ऑफ सॉल्यूट। चूंकि आप लोगों को भूलने की बीमारी ज्यादा है, पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे सवाल भी बना चुके हैं, हो सकता है भूल गए होंगे, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। यहाँ पर WB क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। WA है वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली MA जो है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट and MB will be equal to molecular weight of solute। ठीक है,
तो ये जाकर के जो है कि अलग अलग सब कुछ हमको बता दिए। P0A हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। प्योर सॉल्वेंट ये भी लिखा ही देते हैं। P0A हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो शुद्ध सॉल्वेंट है अकेले है, और P और PS जो था वेपर प्रेशर ऑफ, सब लिखा दिए, सब एक बार ये रिपीट कर दिए। अब एक बार सब कुछ हमको मालूम है ये सब कुछ, तो इसके बाद हमको सवाल बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था आपका राउल्ट के नियम पर आधारित जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन से हमको ये साबित करने के लिए बाकी बच गया है कि ये मोलिकुलर वेट पर डिपेंड करता है या नहीं। तो परिभाषा बताए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कि वैसा कैरेक्टर जो कि सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट, तो सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट कौन है यहाँ पर, Mb है, उस पर डिपेंड करता हो या उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसका मतलब है इस पर डिपेंड करता है। वही जस्ट अभी जो हम एग्जांपल दिए थे कि यदि जाकर के जो है कि अलग अलग एक चीनी का घोल लेते हैं, एक नमक का घोल लेते हैं, तो चीनी का नमक मोलिकुलर वेट अलग होगा, नमक का अलग होगा। तो दोनों में से किसी को यदि बाय द वे हम कांस्टेंट कर दें इधर सबको, एक तो खाली चेंजिंग होने दें, क्योंकि ये जाकर के जो है कि सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट है, तो पानी तो सब में बराबर है, WB WA सब में बराबर लेंगे, तो बाकी हमको चेंजिंग हो गया चीनी का मोलिकुलर वेट या नमक का मोलिकुलर वेट MB, उसी पर डिपेंड करेगा। यदि एक में हम 342 लेते हैं, एक में जाके आपका जो जैसे नमक है तो नमक में 58.5 लेते हैं, तो जो भी लेते हैं तो हमको उस पर इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। तो इसका मतलब इस पर डिपेंड करता है और ये साबित करता है कि ये कैरेक्टर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर एक बार पहले देख लें सबको क्या क्या किए हम लोग। Na और Nb को लगभग Na के बराबर कर दिए, जिससे ये एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया हमको। अब Na बराबर जान रहे हैं, Nb बराबर जान रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमको फाइनली प्राप्त हुआ। उसके बाद ये ठीक है। अब इतना दूर को हम लोग जस्ट यही बोले कि ये क्या है, तो हम लोग इसको जान रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, Mb पर, दैट इज relative lowering in vapor pressure proportional to 1 by Mb। Mb क्या है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोलिकुलर वेट पर डिपेंड कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पर डिपेंड कर रहा है और डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग यहाँ कहेंगे इट प्रूव्स दैट रिलेटिव lowering in vapor pressure of any solution is an example of colligative properties। because of
it depends on molecular weight of solute। ये सॉल्यूट के मोलिकुलर वेट पर डिपेंड करता है। तो ये चीज हम लोग यहां पर देखें। यहां तक टॉपिक खत्म। यदि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है तो हमको यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर वाला में मोटा मोटी बना के आता है, उसको एक साथ में न्यूमेरिकल ऐड करता है, तो वो जाकर के हम लोग 5 नंबर के सवाल बनाने में हमको यहाँ तक इसको लिख करके दिखलाना है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। पहले लगता है हमको न्यूमेरिकल ही देख लेते हैं, इसलिए कि फिर एक बार थॉक में आप लोग के जाने के बाद आप लोग के दिमाग से मेमोरी पावर गायब हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल को देखते ही चल जाएं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। रिलेटेड विथ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो भी सवाल है उसको यहां पर देख लेते हैं। हम लोग कुछ सवाल निकालते हैं, उसके बाद जैसे यहाँ पर एक सवाल देखते हैं, 2-4 सवाल हम लोग देखेंगे, फिर जो बनेगा बनेगा, जो आपसे बनेगा रूम में बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको पूछ लेंगे आप। यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन वाटर, डिटरमाइन वेपर प्रेशर of an aqueous solution containing 10% by mass of urea at 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर अलग से दिया है, ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 55.3 mm Hg। चलिए सवाल है यहां पर दिया हुआ, कहता है यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन वाटर। जब जल में घोलेंगे यूरिया को तो एक आइडियल सॉल्यूशन यहां पर क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। अब ये आइडियल सॉल्यूशन जब तैयार कर रहा है तो कहता है डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाय मास ऑफ यूरिया। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन लिए हैं कि जिसमें 10% यूरिया है बाय मास 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब उसका वेपर प्रेशर निकालना है, जबकि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे दिया गया है। तो क्या क्या दिया है वो पहले हम नोट कर लें, और क्या ज्ञात करना है उसके बाद सवाल कैसे बनाते हैं सो देखिए। तो पहले यहाँ नीचे से लेकर चलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। वाटर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सॉल्वेंट का, घोलक है। तो घोलक का वेपर प्रेशर अकेले दिया हुआ है, दैट मीन्स ये प्योर कंडीशन में है। तो गिवन दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर या सॉल्वेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो P0A 55.3 mm Hg। ठीक है। अब दूसरा चीज हमको यहां पर
परसेंटेज कंसंट्रेशन दिया है, परसेंटेज कंसंट्रेशन दिया है 10% बाय मास। लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग पीछे मान चुके हैं W, तो W इक्वल टू 100 ग्राम मान लिए। देन फ्रॉम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया कितना है 10%, तो वेट ऑफ यूरिया बोले तो WB सॉल्यूट है, ये क्या है सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का वेट दिया है कितना 10 ग्राम। अब ये WB 10 ग्राम, W 100 ग्राम, देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लोग WA बोलते हैं, तो W माइनस WB, तो 100 माइनस 10 इट विल बी इक्वल टू 90 ग्राम होगा ना। ऐसा पीछे पहले बता चुके हैं, जब मोलरिटी वगैरह सब बता रहे थे तो वहां पर जाके कॉन्सेंट्रेशन बताने के टाइम बताए थे कि जब 10% दिया है तो इसका मतलब ओवरऑल वेट जो सॉल्यूशन का कितना लिए 100 ग्राम मान लिए। अब उसमें 10% यूरिया है, तो यूरिया का वेट जिसको हम सॉल्यूट का वेट कहते हैं WB कितना है 10 ग्राम है, तो इसलिए सॉल्वेंट का वेट जो वाटर है उसका कितना हो गया 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। अब इसके बाद एक चीज हमको मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट का MA, तो ये तो हम लोग जान रहे हैं 2 + 16 इक्वल टू 18। सिमिलरली मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, तो नाइट्रोजन 2 तो 28, हाइड्रोजन 4, कार्बन ऑक्सीजन 16, तो 16 4 20 10 इधर 32 18 60। तो इसलिए हमको निकालना क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P अथवा PS इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं P और PS, सॉरी P0A माइनस P बाय P0A WB इंटू MA WA इंटू MB। अब P0A है 55.3 माइनस P बाय 55.3, WB मालूम है 10 ग्राम, MA 18, WA मालूम है 90, और ये जाकर के जो है कि हमको MB जो मालूम है 60। अब इससे P का मान सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, जो भी निकलेगा यूनिट होगा इन mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो ऐसा सवाल हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ तो दे दिया गया, कहीं कुछ दिक्कत नहीं, एकदम पूरा थ्रो एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ज्यादा पूछता भी है, तो यहाँ पर जाकर के जो है कि हमको एक एक करके सबको हमको क्लियर कट कर लिए, क्या क्या दिया था उसको यहाँ रख लिए, क्या एक्स्ट्रा में मोलिकुलर वेट निकाले दोनों ठो, तो ये काम हमको तो करना ही होगा। मोलिकुलर वेट निकाल करके उसके बाद हमको P अथवा PS का मान निकालना है, तो वो हम निकाल लेंगे वहां से। तो एक बार देख लीजिए पूरा, इस प्रकार से हम लोग इसको ऐसा सवाल को बना सकते हैं। देख लीजिए, इसको मिटाते तुरंत।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर is 23.8 mm of Hg. What will be vapor pressure of aqueous solution of sucrose with mole fraction equal to 0.1. तो कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर दिया है, फिर वही चीज हो गया, गिवन दैट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, दैट मीन्स P नॉट ए सॉल्वेंट है, तो 23.8 mm ऑफ Hg। अब इसके बाद व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करना है, तो वेरी सिंपल है, P और PS, बहुत छोटा सवाल है, 2 नंबर 1 नंबर का सवाल है, सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इसको। विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू इतना है, तो XB इक्वल टू दे दिया 0.1, तो 0.1 XB मालूम है, तो हमको फॉर्मूला देख चुके हैं, P नॉट A माइनस P बाय P नॉट A इक्वल टू XB, ऐसा फॉर्मूला देख चुके हम लोग शुरू में ही, P नॉट A माइनस P बाय P नॉट A इक्वल टू क्या होता है XB। अब यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं P नॉट A कितना है, तो 23.8 माइनस P डिवाइडेड बाय 23.8 और XB का मान तुमको मालूम है 0.1, तो हो गया 23.8 माइनस P इक्वल टू 23.8 इंटू 0.1, देन 23.8 माइनस P इक्वल टू 2.38, देयरफॉर P इक्वल टू 23.8 माइनस 2.38। अब इसको आराम से निकाल सकते हैं, तो 2 7 में 3 4, उसके बाद 23 में 2 21, इतना mm ऑफ Hg, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से जो भी सवाल भेटा हुए, बहुत इजी सवाल है, इस ढंग का सवाल जितना भी होगा बनाने का प्रयास करेंगे और अपेक्षा करेंगे, जो अभी तक आप लोग से अपेक्षा किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सवाल वाल आया नहीं है आप लोग का। व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है, ग्रुप में है ही, तो जो भी यदि क्वेश्चन अराइज होता है, खासकर न्यूमेरिकल वगैरह सब, उसको वहाँ पर व्हाट्सएप में डालें, उसका सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे जो है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आराम से इसको ठंडे दिमाग से बनाएं। जो भी सवाल नहीं होगा सवाल, तो और सवाल हम दे देंगे, या क्वेश्चन नहीं वहाँ बोल दीजिए वहाँ पर कि हाँ क्वेश्चन अवेलेबल है या नहीं है। हो सकता है सब घर चले गए होंगे ऐसे विदाउट किताब उताब का, नहीं होगा तो हम क्वेश्चन 5-10 लिखा देंगे, जैसा बोलेंगे वैसा हिसाब से हम आप लोग को सुविधा देंगे। तो वैसे कंडीशन में तत्काल एक पैटर्न बता दिए, इसी आधारित पर सवाल बनाना है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए